हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग जो पाठ है कृतिका का मेरे संग की औरतें पढ़ रहे थे, जो कि पिछले वीडियो में हमने अभी उनकी परदादी के बारे में जान लिया था, माता जी के बारे में जान लिया था। किसके? मृदुला गर्ग के। क्योंकि मृदुला गर्ग यहाँ पर अपने संग की औरतों के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले उन्होंने अपनी नानी के विषय में बताया, फिर उन्होंने अपनी परदादी के विषय में भी बताया, साथ ही साथ उन्होंने अपनी माँ के विषय में भी बताया कि वो कैसी थी। तो माँ के घर में क्यों सभी राय लिया करते थे, हालांकि वो अच्छी पत्नी नहीं थी, अच्छी माँ भी नहीं थी, है ना, और कुछ भी ऐसे गुण उनके अंदर नहीं थे, लेकिन फिर भी उनकी जो राय ली जाती थी वो पत्थर की लकीर होती थी। चलिए, अब तक जो हमने पढ़ा उसमें से एक प्रश्न करते हैं। आप अपनी कल्पना से बताइए कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी होगी। क्योंकि परदादी ने अपनी पतोहू के लिए पहला बच्चा क्या कहा था? लड़की हो, है ना। तो वो क्यों मांगी होगी? जस्ट इमेजिन करना है, कल्पना करनी है। तो शायद उत्तर इस तरह से ही होना चाहिए कि पाठ को पढ़कर तो ऐसा लगता है कि लेखिका की परदादी ने भी अपने समय में लड़की के साथ होने वाले अपमान और तिरस्कार को जाना समझा होगा, क्योंकि उस समय लड़कियों का इतना मान सम्मान नहीं किया जाता था, उनका अपमान और उनको तिरस्कार किया जाता था लड़कियों का। और शायद परदादी को ये भी लगता होगा, मन ही मन लगता होगा, कि देवी का रूप होने पर भी लड़की का इतना तिरस्कार क्यों होता है। हो सकता है उनके अंदर ये भावना रह गई हो कि क्यों लड़कियों का इतना अपमान होता है और कब उसका सम्मान होना शुरू होगा। तो इस बात को लेकर हो सकता है, इसलिए उनके मन में जो ये भावना थी, तो वो चाहती थी कि अपनी इस भावना को घर में ही फलते फूलते देखना चाहती थी। कौन सी भावना? कि लड़कियों को सम्मान मिले, है ना। तो वो शुरुआत क्यों ना घर से ही हो, तो इसलिए उन्होंने ये मन्नत मांगी होगी। और साथ ही साथ वो समाज में भी यह भाव भरना चाहती होंगी कि देखो यहाँ लड़कियों का सम्मान होता है, तो वो शुरुआत अपने घर से करना चाहती होंगी। और अतः तुम भी उन्हें सम्मान दो, ये कहना चाहती होंगी, यह भाव उनके मन में रहा होगा कि। और परदादी ने यह भी सोचा होगा कि अगर लड़कियों का सम्मान होगा तो वे आत्मविश्वास, सम्मान और साहस से भरकर शक्तिशाली बन सकेंगी। तो देखिए, ये प्रश्न अभी तक, और इसमें से जो प्रश्न पहले बने थे वो तो नानी का व्यक्तित्व किस तरह का था, प्रत्यक्ष रूप से वो आज़ादी के आंदोलन में जुड़ी रही, तो पाठ के आधार पर बताइए, है ना। और जो माँ जो थी वो परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी, तो उसके बारे में बताइए कि क्यों ऐसा था। तो ये कुछ प्रश्न थे जो अब तक हम पढ़ चुके हैं, उसमें से प्रश्न थे, और आपकी पाठ्यपुस्तक में भी ये प्रश्न हैं, इसलिए साथ ही साथ उनकी चर्चा कर ली जाए तो अच्छा ही है। तो अब हम आगे बढ़ें। तो हमने एक यहाँ पर कहा था, जो माँ थी, जरा माँ की और चोर की कहानी जो है वो कई बार मृदुला गर्ग ने सुनी थी। माँ और चोर की कुछ बात थी, तो मैंने यहाँ पे भी कहा था एक शुरू में ही कि चोर का हृदय परिवर्तन, वो कुछ कारण माँ रही है मृदुला गर्ग की। तो वो क्या हुआ था और कैसे हुआ, वो ध्यान दीजिए। हुआ यूँ था कि किसी शादी के सिलसिले में नकुड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। तो मतलब जो हवेली के सारे जो जेंट्स थे यानी मर्द थे, वो सभी
बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। अब घर में कौन थी? औरतें सज धज कर रत जगा मना रही थी, है ना। रत जगा मतलब रात भर जग कर वो नाच गाना करते हैं, उसको कहते हैं। तो वो मना रही थी। अब नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुसा, किसी को खबर ना हुई। पर चोर था बदकिस्मत। जिस कमरे में घुसा उसमें माँ जी सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़ दूसरे कमरे में जा सोई थी, क्योंकि शोर हो रहा था ना, खूब गाना बजाना। तो माँ को तो ये सब पसंद ही नहीं था, तो साहबी ख़ानदान से थी, तो ये सब चीज़ें उनको पसंद नहीं थी। वो अपना आराम से अकेले बैठकर अपनी किताबें पढ़ना उनको अच्छा लगता था, गाने सुनना उनको अच्छा लगता था। वो भी बिस्तर पर लेटे लेटे वो करती थी। तो रात भर जाग कर गाने का शोर तो उनको बिल्कुल ही पसंद नहीं था, नाच गाने का शोर और ढोलक का शोर। अब औरतों के शोर से बचने को उन्होंने क्या किया, अपना कमरा छोड़ा, मतलब जो उनका कमरा था वो दूसरे कमरे में जाकर सो गई। चोर बेचारा तमाम जुग्राफिया दिमाग में बिठलाकर उतरा था। जुग्राफिया मतलब नक्शा, जुग्राफिया मतलब नक्शा, तो सारा नक्शा वो दिमाग में बिठाकर उतरा था। और उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जगह बदल लेगी, है ना। खैर, बुढ़ापे की नींद ठहरी। चोर के दबे पाँव की आहट से ही खुल गई। बुज़ुर्ग लोगों की नींद बड़ी जल्दी खुल जाती है ना, थोड़ी सी आहट होती है तो खुल जाती है। तो उन्होंने एकदम से जैसे ही चोर के दबे पाँव की आहट हुई तो नींद खुली। तो क्या कहा उन्होंने, कौन? माँ जी ने इत्मीनान से पूछा, बड़े आराम से पूछा कि कौन है। जी मैं। चोर ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया। अब उसने क्या जवाब दिया, जी मैं हूँ। तो पानी पिला। माँ जी ने कहा, लो जी। अब वो चोर है पर माँ को थोड़ी ना पता, भी अभी अभी तक नहीं उनको पता है कि ये चोर है। वो कह रही है चल अच्छा जल्दी कर, पानी पिला। माँ जी ने कहा, जी मैं। चोर कह रहा है कि मैं पानी पिलाऊं। चोर झिझक कर रह गया। तब तक माँ जी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी कि लोटा खाली था। लोटे में पानी रखा रहता है ना पीने के लिए, तो वो खाली था। ऐसा कर उन्होंने कहा, माताजी ने कहा कि ऐसा कर, यह लोटा ले और कुएं से पानी भर ला। पर देख, कपड़ा कसकर बांधे रखियो और तरीके से छानियो। देखो, माँ ने तो पानी को फिल्टर करने के लिए कहा था, छान के लाना। साबी खानदान की थी ना, पानी हुई थोड़ी ना पी लेंगी। तो पहले क्या होते थे, घर आंगन में कुएं होते थे, कुएं में से पानी सबके अपने अपने होते थे, घर आंगन में या आसपास होते थे। तो उसमें से पानी जो लाएगा तो उसको छान कर लाना, माँ के कहने का मतलब ये था। पर चोर घबरा गया। अंधेरे में इन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है ना। वो सोच रहा है चोर कि ये कैसी बुढ़िया है जो इसने मुझे अंधेरे में भी पहचान लिया कि मेरे मुंह पर कपड़ा बंधा है। उन्होंने तो ये बोला कि कपड़ा कसकर बांधना मतलब टाइट बांधेंगे तो अच्छे से पानी थोड़ा जो है अच्छे से फिल्टर होगा, साफ पानी अंदर जाएगा लोटे में। तो उसने सोचा कि मेरे मुंह पर जो कपड़ा बंधा हुआ है, और माता जी को या ये बुढ़िया को कैसे पता चला। तो उन्होंने ये सीधा कह दिया कि कपड़ा कस के बांधे रखना। तो वो सोच रहा है कि मेरे मुंह पर कपड़ा ये कैसे पता चला, और कमर में भांग, क्योंकि उसके तो भांगते भांग को भी छानते हैं ना, छान कर पीते। तो उसने सोचा, हाँ इस अम्मा जी को पहले ही पता चल गया कि मेरे मुंह पर कपड़ा है और कमर में भांग है। भगवान से उनका तार जुड़े होने की खबर उसे थी,
पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी। एकदम यकीन न हुआ। उसने सोचा ये बुढ़िया भी भांग पिएगी क्या? है, ये भी छानती है क्या भांग, जो इसे इतना पता है? इसी से कुछ हैरान परेशान हो उठा। चोर बेचारा परेशानी में आ गया। जल्दी कर भाई। तभी माँ जी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है। अब माँ ने कह ही दिया कि जल्दी कर, मुझे बड़ी प्यास लगी है। पर मैं तो चोर हूँ। अब चोर ने भी बोल ही दिया कि मैं तो चोर हूँ। मारे घबराहट और धर्म संकट के चोर सच कह गया। वो घबराहट के कारण ही सच बोल गया। और तो माँ जी ने भी देखिए क्या उत्तर दिया। हुआ करे, माँ जी ने कहा, प्यासे को पानी तो पिला, पर देख मेरा धर्म न बिगाड़ियो। लोटे के मुंह से कपड़ा न हटाइयो, हाथ रगड़ कर धो लीजो और पानी कपड़े से छान कर भरियो। अब बेचारा चोर कह रहा है, वो तो फंस गया। आप चोर के हाथ का पी लोगी? कहा ना रगड़ कर धो लीजो। क्या है, हाथ रगड़ कर धो लेना। सब नाच गाने में लगे हैं। तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पिलाएगा? चल। तो माँ तो चोर को भी कह रही है पानी पिला। वो डरी नहीं, घबराई नहीं, कुछ नहीं। चोर डर रहा है बेचारा। भगवान वहीं कहीं उसके बराबर में धरे हैं। सुनकर चोर कुछ ऐसा अकबकाया, अकबकाया मतलब बहुत बेचारा घबरा गया, परेशान हो गया कि लोटा उठाकर चल दिया। सीधा लोटा उठाया और चल पड़ा। पूरी एहतियात के साथ पानी भरकर लौटा तो पहरेदार ने धर दबोचा। वहाँ से तो बेचारा कुएं से पानी लेकर तो आ गया बड़े बच के, लेकिन जैसे ही आगे आया तो पहरेदार जो खड़े थे उन्होंने उसको पकड़ लिया। कुएं पर देख लिया गया था, क्योंकि अब कुएं से पानी निकालेंगे तो आवाज़ भी आएगी, है ना। तो वहाँ पर जो पहरेदार खड़े थे उन्होंने देख लिया कि कौन है भाई इस समय। तब माँ जी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया और कहा, एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हुए। अब बेटा चाहे तो तू चोरी कर, चाहे खेती। देखो माँ कितने आराम से, कोई डर नहीं रही है, कुछ नहीं। वो सीधे कह रही है, अब एक लोटे से हमने पानी पी लिया, अब मैं तेरी माँ और तू बेटा, यानी माँ बेटे का रिश्ता हो गया। अब तू चाहे चोरी कर या खेती कर। बेटा बेचारा किस लायक रह गया होगा। सो रोमांचक धंधा छोड़, रोमांचक चोरी डकैती का धंधा छोड़ खेती में लगा, खेती से लगा। तो देखिए कितना उसमें परिवर्तन आ गया। किसकी बात कब दिल को छू जाए ये कुछ नहीं पता, है ना। तो उन्होंने, माँ ने बिना डरे बिना कहे उसके साथ बोलती रही, है ना, कहती रही कि मुझे पानी पिला, अब ऐसे करना, है ना। चोर ने ये भी कह दिया कि मैं चोर हूँ, मेरे हाथ का पी लोगी क्या? तो उन्होंने कहा तो क्या हो गया, है ना। और माँ बेटे का रिश्ता बना लिया। वो चोर के हृदय का परिवर्तन जो है हो गया। सो रोमांचक धंधा छोड़ खेती से लगा। सालों साल लगा रहा, फिर खेती में ही लगा रहा, फिर नहीं उसने चोरी की। जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भला मानुस बूढ़ा लगा मुझे, डरा डरा हैरान सा। ठीक है, तो भला मानुस मतलब भला मनुष्य। तो कह रही है, जब मैंने उसे देखा था, जब लोग बताते थे कहानी, तो जब मैंने उसको देखा कि ये वाला वो आदमी है, तो अब तक तो बूढ़ा हो चुका था ना, जब वो बड़ी हो गई मृदुला गर्ग, तो ये क्या वही आदमी है? तो मुझे तो बड़ा भला मानुस सा लगा, मतलब भला मनुष्य, और डरा डरा सा, हैरान सा, तो ऐसा लगा ही नहीं कि ये चोर होगा कभी। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, उन दो सन की बुढ़ियों के बीच मैं अच्छी फंसी। एक तरफ माँ जी के चलते अपने लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी, और दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर नाहक रोमानी ही रही। अब ये किन दो की बात कर रही है? ये कह रही है कि अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, ये सन की बुढ़ियों के बीच में अच्छी फंसी।
कहने का मतलब एक तरफ वो नानी की बात कर रही है जिसे आज़ादी का जुनून था, दूसरी तरफ अपनी माँ की बात कर रही है कि मुझे लड़की होने पर कभी हीन भावना मेरे मन में नहीं आई, क्योंकि माँ ने कुछ ऐसा लड़की वाला कुछ काम बताया ही नहीं कि तुम लड़की हो, तुम्हें ऐसा होना चाहिए या इस तरह काम करना है, या कोई सीख दे रही हैं। तो ऐसा तो माँ ने कुछ कभी सिखाया ही नहीं, क्योंकि वो पारंपरिक माँ से हटके माँ थी, जिसे कभी घर के कामकाज की कोई चिंता नहीं हुई। कभी उन्होंने अपनी बेटियों को कभी अच्छी पत्नी, अच्छी बहू या फिर मतलब कोई सीख इस तरह की नहीं दी कि घर का कामकाज सीखे या कुछ है। तो ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं सिखाया, इसलिए वो कह रही है कि मुझे हीन भावना का शिकार ही नहीं होना पड़ा कि तुम लड़की हो, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, वैसा काम करना चाहिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा, अगर मैं प्रश्न पूछूं, चलिए 2-3 प्रश्न मैं बोलती हूँ, आप इसके बारे में सोचिएगा जो अब तक हमने पढ़ा है। लेखिका की परदादी के व्यक्तित्व की अनुकरणीय विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अब अनुकरणीय विशेषताएं क्या होती हैं? जिसको आप भी अपनाना चाहेंगे, जो आपको भी अच्छी लगती हैं, है ना, जिसका हम अनुकरण करना चाहते हैं, कि ऐसी कौन सी उनकी विशेषताएं थी। और दूसरा प्रश्न, लेखिका की माँ के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। जब हम व्यक्तित्व की बात करते हैं तो पूरा उनका रेखा चित्र भी सामने आना चाहिए कि दिखने में कैसी थी, है ना, फिर उनके व्यवहार और उनकी आदतों का उसका मतलब आप चर्चा कर सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में आप लिखेंगे। और तीसरी बात कि भारतीय माँ का आम चरित्र कैसा होता है और लेखिका की माँ उनसे किस प्रकार अलग थी और उनके कार्यभार को किसने उठाया। देखिए, अब तक जो हमने पढ़ा है ना, पहले वाले प्रश्न तो हमने कर लिए, लेकिन अब तक जो हमने पढ़ा है ये और 3 प्रश्न इसमें से बोल रही हूँ, फिर से सुन लीजिए। पहला प्रश्न, लेखिका की परदादी के व्यक्तित्व की अनुकरणीय विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। दूसरा, लेखिका की माँ के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए, है ना। तीसरा, भारतीय माँ का आम चरित्र कैसा होता है, लेखिका की माँ उनसे किस प्रकार अलग थी, उनके कार्यभार को किसने उठाया। ठीक है, इन 3 प्रश्नों के बारे में आप चिंतन मनन करेंगे। कल फिर हम इसके ऊपर विचार विमर्श करते हुए तब हम पाठ को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय।